पेश खिदमत है कहानी कोहकाफ। परिस्तान में एक परी हुकूमत कर रही थी। उसका नाम शोला रुख था। वो अदल इंसाफ का डंका बजा रही थी। उसके मुल्क में बड़े बड़े देव रहते थे। उन्हीं में एक लंगड़ा देव भी रहता था जो बड़ा शरीर, मकार और खुशामदी था। वहाँ वो गुसील भी था, इंसानों से नफरत करता था। उसकी शक्ल इंतहाई भयानक थी। चेहरे पर हर वक्त खून छलका रहता था। कान लंबे लंबे ऊपर की तरफ उठे हुए थे। मलका शोला रुख की एक लड़की भी थी जिसका नाम परी लाला रुख था। वो बेहद खूबसूरत और खलीक थी। एक दिन का जिक्र है कि शहजादी बाग में झूला झूल रही थी। वो इस वक्त अकेली थी। हर तरफ फूलदार पौधे उस खूबसूरत शहजादी को झूम झूम कर सलाम कर रहे थे। रंगारंग के फूल मुस्कुरा रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त लंगड़ा देव भी घूमता घुमाता उस तरफ आ निकला। वो चाहता था कि किसी तरह शहजादी लाला रुख से उसकी शादी हो जाए। इसी की वजह से वो मलका की खुशामद में लगा रहता था। मलका के खौफ की वजह से उसने अपनी कोशिशों का किसी पर इजहार ना किया था, क्योंकि उसको शाही अताब का डर था। वो एक बड़े दरख्त की आड़ में छुप कर खड़ा हो गया और इस तरह छुप कर परी लाला रुख को देखने लगा। वो शहजादी के सामने जाते हुए घबराता था, क्योंकि उसे इल्म था कि शहजादी उससे नफरत करती है। इसीलिए उस रोज़ भी उसने लाला रुख के सामने पहुंचने की जुर्रत ना की। शहजादी देर तक झूले पर झूलती रही और गाना गाती रही। जब तक शहजादी झूलती रही वो उसी जगह खड़ा रहा और उसका गाना सुनता रहा। शाम हो चुकी थी। सूरज गुरूब हो रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। परिंदे बसेरा करने अपने दरख्तों पर आने लगे। शहजादी ने अपने झूले को रोका और उसके बाद वो उस पर से उतरी। उस वक्त लंगड़ा देव चाहता था कि वो लाला रुख को बतला दे कि वो उससे शादी करना चाहता है। कभी वो उसका इरादा करता और कभी रुक जाता, क्योंकि परिस्तान की मलका से डरता था। शहजादी झूले पर से उतरकर एक तरफ बढ़ने लगी। लंगड़ा देव बेताब होकर अपनी जगह से निकला और वो रास्ता काट कर लाला रुख के सामने पहुंच गया। शहजादी को उससे नफरत थी। बस उसने उसको घूरते हुए पूछा, क्यों, क्या है? लंगड़ा देव पहले तो घबराया, उसके बाद उसने जुर्रत करते हुए कहा, कुछ भी नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था, आपको देखकर आ गया हूँ। परी ने कहा, ऐसा मत किया करो, जाओ, चले जाओ। लंगड़ा देव लकड़ी टेकता हुआ चला गया। उसको उस पर बहुत गुस्सा आया। लंगड़े देव को परी के इस जवाब से बहुत दुख हुआ और वो गौर करने लगा कि आखिर शहजादी उसको इस किस्म का तुर्श जवाब क्यों देती है। वो दिल ही दिल में गौर करता रहा। उसके मोटे दिमाग में कोई माकूल बात ना आई। हालांकि परिस्तान में आमतौर पर हर देव इस बात को जानता था और हर एक देव समझता था कि परियां देव से शादी करने से गुरेज करती हैं। शहजादी लाला रुख जूं जूं इस मामले पर सख्त रवैया इख्तियार करती जा रही थी, लंगड़े देव की जिद भी उसी तरह बढ़ती जा रही थी। कुछ अरसे के बाद उसने ये ज़रूर समझ लिया कि कुछ ना कुछ है ज़रूर। बस वो छुप छुप कर शहजादी लाला रुख की निगरानी करने लगा। वो चाहता था कि उसकी किसी भी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाए। एक रात की बात है कि लंगड़ा देव महल से थोड़े फासले पर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा उसी के मुतल्लिक सोच रहा था कि उसने शहजादी को देखा। वो आधी रात के बाद उड़ी और उड़ती हुई एक तरफ को चली गई। दूसरी रात भी उसने यही देखा, यहाँ तक कि देव ने पता चला लिया कि शहजादी इंसानों की दुनिया की तरफ परवाज़ करती है। लंगड़े देव को बहुत गुस्सा आया और सोचने लगा कि आखिर लाला रुख ऐसा क्यों करती है और वो किसके पास जाती है। गौर करने के बाद उसने उसका पीछा करने का फैसला कर लिया। उसको यकीन था कि वो आसानी के साथ इस राज को हासिल कर लेगा। शहजादे को उसने एक रात देखा कि वो इंसानों की दुनिया में पहुंचकर एक महल की छत पर उतर गई। देव छुपा रहा। जब रात ख़त्म होने लगी, शहजादी महल से उड़कर परिस्तान की तरफ जाने लगी। दूसरी रात शहजादी फिर परिस्तान से उड़ी। उस रात भी लंगड़ा देव उसके ताक़ुब में था। चूँकि वो ज़्यादा बुलंदी पर था, इसीलिए शहजादी उसको ना देख सकी और ना उसको ये महसूस हुआ कि गोया उसका ताक़ुब किया जा रहा है। बस शहजादी इंसानी दुनिया में पहुंची और उसके बाद वो एक अजीमुश्शान महल की चार दीवारी में दाखिल होने के बाद उतरने लगी, यहाँ तक कि वो उस महल में उतर गई। उस वक्त सब लोग सो रहे थे।
شہزادی بڑی آسانی سے محل کے اس حصے میں پہنچ گئی جہاں ایک شہزادہ محو خواب تھا۔ پری اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہنا شروع کیا، یہ آدمزاد اس قدر خوبصورت ہے کہ کوہکاف کے پریزاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بے حد حسین اور دلکش ہے۔ شہزادہ اختر جمال گہری نیند میں تھا۔ اس کو اس کا احساس بھی نہ تھا کہ پرستان کی شہزادی اس کے پلنگ کے پاس کھڑی اس کو دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی اسی جگہ کھڑی رہی۔ اس کے بعد اس نے اس کے جسم پر سے ریشمی چادر کو آہستہ سے اٹھایا، یہاں تک کہ شہزادے کا ہاتھ نظر آیا۔ پری نے کمال احتیاط سے شہزادے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں سے اتار لی۔ اس کے بعد اس نے اپنی انگوٹھی انگلی میں سے نکال کر شہزادے کی انگلی میں ڈال دی۔ یہ کام پری نے اس قدر احتیاط سے کیا کہ شہزادے کو محسوس بھی نہ ہوا کہ وہ اس کی انگوٹھی حاصل کر کے بے حد خوش تھی۔ دیر تک پری اسی جگہ کھڑی رہی۔ اس کے بعد وہ محل کی چھت پر پہنچی، یہاں تک کہ وہ وہاں سے اڑ گئی۔ شہزادی بہت خوش و خرم تھی۔ وہ رات کے وقت شہزادہ اختر جمال کے محل میں پہنچ کر اس کو دیکھنے لگتی تھی اور دن کے وقت خوبصورت باغ میں خوبصورت پریوں کے ساتھ اپنا وقت گزار لیا کرتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آسمان پر سورج چمک رہا تھا، ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی اپنے باغ میں دوسری پریوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ لنگڑے دیو کو اس پر بہت غصہ تھا کیونکہ اس نے اس کو آدم زادوں سے ملتے دیکھ لیا تھا۔ جس دن شہزادی آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، دیو بھی اسی باغ میں چھپا کھڑا تھا۔ اگرچہ لالا رخ خوش تھی لیکن لنگڑا دیو رنجیدہ تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس قدر طاقتور ہونے کے باوجود بھی اب تک شہزادی کو کیوں نہ اپنا سکا۔ لنگڑے دیو نے ایک درخت پر مکہ مارتے ہوئے کہا، اگر میں ناکام رہا تو ایک نہ ایک دن میں شہزادی لالا رخ کی خوشیوں کو بھی فنا کر دوں گا۔ جس طرح آج میں غم و غصے میں جل رہا ہوں، اسی طرح وہ دن بھی آ جائے گا جبکہ لالا رخ آنسو بہاتی نظر آئے گی اور کوئی اس پر ترس نہ کھائے گا۔ شہزادی پریوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کے اور دوسری پریوں کے کہکہے بلند ہو رہے تھے۔ تمام باغ دلکش اور مہکتے ہوئے پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ سرسبز درختوں کی نازک اور لچکدار شاخیں آپس میں گلے مل رہی تھیں۔ لالا رخ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور کسی بھی پری کو چھو کر اس کو چور بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب لنگڑا دیو بالکل تنگ آ گیا، اس وقت اس نے طے کر لیا کہ شہزادی کو صاف صاف بتلا دینا چاہیے کہ وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اس پر یہ بھی ظاہر کر دینا چاہیے کہ اگر اس نے انکار کیا تو وہ اس کی اس بات کو اس کی ماں پر ظاہر کر دے گا جس نے اسے چھپا رکھا ہے۔ بس دیو موقع کی تلاش میں رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادی اس کو تنہائی میں مل جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس پر اس کا دباؤ پڑے گا تو وہ اپنی بدنامی کے خوف سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کو لالا رخ کے خلاف ثبوت کی ضرورت تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ شہزادی محل میں جاتی ہے جو انسانوں کی دنیا میں ہے۔ اگر ملکہ اس کو باور نہ کرے گی تو وہ خود موقع پر اسے بھی دکھا دے گا۔ چنانچہ لنگڑا دیو اپنے اس قسم کے خیالات کی وجہ سے خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ ایک روز اس نے لالا رخ پری کو راستے میں روک لیا۔ اس وقت کوئی بھی دوسری پری نہ تھی۔ لالا رخ نے لنگڑے دیو کی طرف گھورتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھے کس لیے روکا ہے؟ بلا وجہ مجھے پریشان کرتے تم کو شرم نہیں آتی؟ دیو نے کہا، اے شہزادی لالا رخ، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ شہزادی نے کہا، جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ دو، میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ لنگڑے دیو نے کہا، اے شہزادی آپ مجھے اپنا دشمن نہ بنائیں اور مجھ سے شادی کر لیں۔ پری کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا۔ اس نے لنگڑے دیو کے گال پر بھرپور تمانچہ رسید کیا اور آگے بڑھ گئی۔ لنگڑے دیو کو اپنی بے عزتی پر بے حد غصہ آیا۔ وہ گال سہلاتا رہ گیا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ پری بے پرواہی سے ایک طرف چلی جا رہی تھی اور دیو اسے گھور رہا تھا۔ شہزادی لالا رخ نے لنگڑے دیو کی طرف سے پہلی بار اس گستاخی کو برداشت کیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس بدتمیز نے اس بات کی جرأت کس طرح کی۔ وہ دانا اور عاقل تھی۔ اس نے خیال کیا کہ کہیں اس شریر کو اس کے پوشیدہ راز کا علم نہ ہو گیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اگر لنگڑے دیو کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ کسی آدم ذات سے ملتی ہے اور اس نے اس کی والدہ پر اس راز کو ظاہر کر دیا تو غضب ہو جائے گا۔
उन दिनों आमतौर पर परिस्तान में इंसान के लिए नफरत पाई जा रही थी। परी और इंसान का रिश्ता नाकाबिले बर्दाश्त था। चुनाचे शहजादी लाला रुख ने लंगड़े दियो की इस जुर्रत के पेश नज़र ये तय कर लिया कि आइंदा वो इस मामले में एहतियात से काम लेगी और जाने से पहले देख लिया करेगी कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। वो अगरचे शहजादी थी और उसकी माँ परिस्तान की मलका थी, लेकिन अब उसके दिल में लंगड़े दियो का खौफ पैदा हो गया था। वो अपनी माँ के मिजाज से वाकिफ भी थी। उसके खूबसूरत चेहरे का रंग मुतगैर हो रहा था। वो बहुत उदास और परेशान थी। दूसरी तरफ दियो का गुस्सा बढ़ा हुआ था। एक रात जब शहजादी लाला रुख उड़ी तो लंगड़े दियो ने उसे देख लिया। चुनाचे कुछ देर तक वो ठहरा रहा। जब परी दूर निकल गई वो भी उस जगह से उड़ा और महल की तरफ रवाना हो गया। लंगड़ा दियो इस रास्ते से वाकिफ था। वो कई बार शहजादी के ताक़ुब में वहां तक पहुंच चुका था। उसे खुद पर एतमाद था और वो जानता था कि वो इस महल तक जरूर पहुंच जाएगा। उस वक्त जबकि लंगड़ा दियो परवास कर रहा था, उसने सोचना शुरू किया। रात अंधेरी थी। आसमान पर सितारे बिखरे हुए थे। चांद न जाने कहाँ गायब हो गया था। दियो ने दिल में कहा, मैंने अभी तक मालूम नहीं किया कि लाला रुख इस महल में जिससे मिलती है वो कौन है और कैसा है। उसने ये ख्याल किया कि एक बार अगर वो शहजादी को मिलने वाले आदमजाद को देख ले तो वो उसकी हकीकत भी समझ लेगा और उसको पहचान भी लेगा। इस तरह उसके पास शहजादी लाला रुख के खिलाफ एक ठोस सबूत हाथ आ जाएगा। वो खुश हुआ। अब उसने ये तय कर लिया कि इस आदमजाद को ज़रूर देख लेना चाहिए। वजह ये थी कि वो उसको देखने और उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने से पहले शहजादी के खिलाफ उसकी माँ से शिकायत करके दिल भर कर लाला रुख से इंतकाम लेना चाहता था। उसको यकीन था कि मलका को जब पता चलेगा कि उसकी लड़की तो इस तरह बदनाम हो गई है और राज जाहिर हो गया है, तब वो उसका मुंह बंद रखने के लिए अपनी लड़की की उससे ज़रूर शादी कर देगी। लंगड़े दियो की आदत में दाखिल था कि वो बहुत जल्द खुशफहमी में मुब्तला हो जाता था। बस वो कुछ देर परवाज करने के बाद महल पर मंडलाने लगा। वो खुश और मुतमईन था। चूँकि लंगड़ा दियो परवाज के दौरान में सब कुछ तय कर चुका था, बस उसने महल की छत पर उतरने का फैसला कर लिया। वो बड़ी एहतियात के साथ नीचे उतर गया और किसी ने उसके परों की आवाज़ भी ना सुनी। उस वक्त महल में खूब रोशनी हो रही थी, लेकिन हर तरफ गहरी खामोशी मुसल्लत थी। बस दियो ने समझ लिया कि लोग बेखबर सो रहे हैं। वो जानता था कि शहजादी लाला रुख इसी महल में होगी और वो जिससे मुलाकात करने परिस्तान से यहाँ तक आई है वो ज़रूर जाग रहा होगा। इस अंदेशे की परवाह न करते हुए लंगड़ा दियो छत पर से नीचे उतरा। यहाँ भी सन्नाटा छाया हुआ था। नीचे आने के बाद दियो ने शहजादी को तलाश करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि वो खुद तो उसको और उसके साथी को देख ले, लेकिन वो बजाते खुद उनसे उस वक्त पोशीदा रहे। इस तरकीब से लंगड़े दियो को ज़्यादा फ़ायदा उठाने का यकीन था। चुनाचे वो महल में दबे पांव घूम रहा था। उसके कान आवाज़ पर लगे हुए थे। यहाँ तक कि जब वो महल के एक खूबसूरत हिस्से में से गुजरने लगा, उसने लाला रुख की दिलकश आवाज़ सुनी। वो थोड़े ही फासले पर किसी से बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ सुनते ही दियो बाग बाग हो गया। उसने समझ लिया कि इस रात शहजादी का गहरा राज उस पर खुल जाएगा और वो खुद अपनी आंख से उस बदतमीज़ आदमजाद को भी देख लेगा जिससे मिलने हर रात परियों की शहजादी को इस जगह आना पड़ता है। बस उसने दरवाजे में से झांक कर दोनों को देख लिया। लाला रुख उस मुल्क के शहजादे से बातें कर रही थी। परी ने उस रात दिल भर के शहजादे अख्तर जमाल से बातें की और जब रात का थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया उस वक्त उसने यमन के शहजादे से वापस जाने की इजाज़त हासिल की। शहजादे ने उससे कल रात वापस आने का वादा लिया और उसके बाद वो अपनी जगह से उठी। लंगड़ा दियो उससे पहले ही महल की छत पर पहुंच चुका था। लाला रुख शहजादे से रुखसत होकर जो ही महल की छत पर पहुंची तो वहां उसने लंगड़े दियो को मौजूद पाया। उसको देखते ही शहजादी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबरा गई। लंगड़ा दियो बड़ा ताबूपरस्त था। वो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसने कहा, ऐ शहजादी, अब घबराना और परेशान होना सब बेकार है, क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। तुम यमन के शहजादे से मोहब्बत करती हो।
میں نے نہ صرف تم دونوں کو ایک جگہ دیکھ لیا ہے بلکہ میں نے تمہاری تمام گفتگو بھی سن لی ہے۔ اب اگر تم بدنامی سے بچنا چاہتی ہو تو مجھ سے شادی کا وعدہ کر لو۔ جب تم تیار ہوگی تو ملکہ شادی کے معاملے میں حائل نہ ہوگی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارے اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کروں گا۔ اس طرح تم بدنامی سے بچ جاؤ گی۔ شہزادی کے تیور پر بل پڑ گئے۔ اس نے دوبارہ دیو کی طرف اپنی نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، او بدبخت، یہ خیال دل سے نکال دے، میں ہرگز تجھ سے شادی نہ کروں گی۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ مجھے تجھ سے نفرت ہے؟ لنگڑے دیو نے کہا، او ہو، ابھی تک آپ کے نخرے ڈھیلے نہیں ہوئے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح شادی نہ کرو گی۔ گو اس وقت پری لالا رخ کے دل پر ازحد صدمہ تھا اور اس کو اپنے اس راز کے ظاہر ہونے کا بے حد ملال تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے لنگڑے دیو کے سامنے جھکنا اور اس کی منت و سماجت کرنا ضروری نہ سمجھا۔ اس نے پرواز کرتے وقت دیو سے کہا، تم ہمارے ایک ادنا سے ملازم ہو اور میں ہوں پرستان کی شہزادی، میں تیری دھمکیوں میں نہیں آ سکتی۔ پری اڑ گئی اور دیو غصے میں اپنے دانت پیستا رہ گیا۔ اس نے اس کو شدید قسم کی دھمکی دی تھی، بدنامی سے ڈرایا تھا، لیکن لالا رخ نے اس کے باوجود بھی اس سے اپنی پوری نفرت کا اظہار کر دیا تھا۔ اس وقت وقتی طور پر دیو اپنے مقصد میں ناکام رہ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اب آسانی سے تمام پرستان میں لالا رخ کے لیے نفرت اور حقارت کی فضا پیدا کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اس کی ماں کو بھی اس کا دشمن بنا دے گا۔ وہ کچھ دیر تو اسی جگہ کھڑا غور کرتا رہا۔ پری لالا رخ اڑتی ہوئی دور نکل گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل بھی ہو گئی۔ بس لنگڑے دیو نے اس جگہ ٹھہرے رہنا بیکار خیال کیا، چنانچہ وہ بھی اس جگہ سے اڑا اور ملک یمن سے سیدھا پرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس روز اسے شہزادی کے اظہار نفرت سے اس قدر غصہ چڑھا تھا کہ وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ بس وہ بڑی تیزی کے ساتھ پرستان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ اس وقت جب وہ کوہقاف کے قریب پہنچ گیا، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب لالا رخ کو سمجھانا بیکار ہے۔ رات ختم ہو چکی تھی، جھل ملانے والے ستارے نیلے آسمان سے غائب ہو چکے تھے، ہر طرف صبح کی سفیدی پھیلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ لنگڑا دیو وہاں پہنچ گیا۔ شہزادی لالا رخ چونکہ زیادہ پریشان تھی اس لیے کچھ دیر ہو گئی۔ ملکہ بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے جب شہزادی کو اس کے کمرے میں نہ پایا تو اس نے دوسری پریوں سے اس کے متعلق معلوم کیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے لا علمی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ اس وقت جب اس کی تلاش جاری تھی، شہزادی لالا رخ یہاں پہنچ گئی۔ اس کو پریوں میں سے ایک پری نے کہا، ابھی ملکہ تلاش کر رہی تھی، بس شہزادی سیدھی اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ ملکہ نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، اے لالا رخ، تو اب تک کہاں تھی؟ اس نے کہا، میں جلدی جاگ گئی تھی، خود بخود میرا دل گھبرانے لگا تھا، اس لیے سیر کے لیے نکل گئی تھی۔ اس کی ماں نے کہا، اے شہزادی، میں ایسی باتیں پسند نہیں کرتی، دن کی روشنی میں تم جہاں بھی چاہو جا سکتی ہو، یہ تمہاری پہلی خطا ہے اس لیے معاف کیا جاتا ہے، لیکن احتیاط سے کام لو، ورنہ چونکہ ملکہ سخت غصے میں تھی اس لیے شہزادی خاموش رہی اور سب کچھ سنتی رہی۔ شہزادی کی خاموشی سے ملکہ کا غصہ خود بخود دور ہو گیا۔ اس وقت لنگڑا دیو بھی اس جگہ پہنچ چکا تھا اور اس کو آتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس وقت ملکہ شہزادی پر غصہ کر رہی ہے اور وہ اس پر برس رہی ہے۔ بس لنگڑا دیو اپنے دل میں بے حد خوش ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادی لالا رخ کے خلاف ملکہ کا غصہ بڑھ جائے تو اچھا ہے، تاکہ فضا میں شہزادی کے لیے زہر پھیل جائے۔ شہزادی نے جب اپنی ماں کو خاموش پایا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ پری رنجیدہ تھی، بس وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا بنے گا۔ اگر لنگڑے دیو نے اس کی ماں سے ذکر کر دیا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ وہ بے حد غمگین تھی اور پریشان بھی تھی۔ وہ اپنے پلنگ پر پڑی ہوئی دیر تک غور کرتی رہی۔ اس کو زیادہ تر اندیشہ لنگڑے دیو کی طرف سے تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس قدر مکار اور چالاک ہے کہ اس کے جال میں بھی نہ پھنس سکے گا۔ البتہ دیو ضرور خوش تھا۔ وہ باغ میں پہنچ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ شہزادی چونکہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اس لیے وہ سو گئی۔ 1 گھنٹے بعد لنگڑے دیو نے دل میں خیال کیا
कि शहजादी से मिलकर मालूम करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो किस हाल में है। बस वो बाग से उठकर सीधा लाला रुख के कमरे की तरफ रवाना हो गया। उसे ये इल्म न था कि वो सो रही होगी। लंगड़ा देव इजाज़त के बगैर महल में आ जा सकता था, इसीलिए वो शहजादी के महल में पहुंच गया। उसने जब देखा तो शहजादी को सोते हुए पाया। बस लंगड़े देव ने बेखौफ खतर लाला रुख के पलंग के पास पहुंच गया। शहजादी उस वक्त बेखबर सो रही थी। देव ने उसको करीब से देखना शुरू कर दिया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि शहजादी किस कदर हसीन और खूबसूरत है। अचानक उसकी नज़र उस अंगूठी पर पड़ी जो उसकी उंगली में चमक रही थी। देव ने अपना हाथ बढ़ाकर लाला रुख की उंगली में से अंगूठी उतार ली। उस पर यमन के शहजादे का नाम लिखा हुआ था। देव उसको पाकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि मलका को दिखाने के लिए उसको शहजादी के खिलाफ भड़काने का एक ठोस सबूत मिल चुका था। शहजादी सोती ही रही और लंगड़ा देव अंगूठी लेकर बाहर निकल गया। अंगूठी हासिल करने के बाद उस देव ने इस काम में ताख़ीर को मुनासिब ना समझा। उसने तय कर लिया कि अब शहजादी के राज को फ़ौरन उसकी माँ पर जाहिर कर दिया जाए, ताकि उस पर भी हकीकत खुल जाए और मुझसे नफ़रत करने की इसको सज़ा मिल जाए। वो ये भी जानता था कि उस वक्त मलका गुस्से में है। वो ज़रूर शहजादी पर भूखी शेरनी की तरह गज़बनाक हो जाएगी। चुनाचे देव अंगूठी लेकर सीधा मलका के महल में पहुंच गया। वो इस वक्त दूसरी परियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। देव ने मलका के पास पहुंचकर उसको सलाम किया। मलका ने पूछा कि वो इस वक्त किस लिए आया है और क्या चाहता है। लंगड़े देव ने कहा, ए मलका आलम, मुझे हजूर से तखलिये में कुछ अर्ज करना है। मलका ने कहा कि इसी वक्त। उसने कहा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मुनासिब है, वरना फिर देखा जाएगा। चुनाचे मलका लंगड़े देव को लेकर महल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां और कोई ना था। उस जगह पहुंचने के बाद उसने उससे कहा, हाँ, अब बतलाओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। लंगड़े देव ने कहा, ए मलका, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। मलका ने कहा, कहो, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। उसके बाद लंगड़े देव ने मलका को बताया कि शहजादी लाला रुख रात के वक्त यमन के शहजादे से मिलने के लिए इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है। मलका ने जो ये सुना तो वो गुस्से में थर थर कांपने लगी। उसने करख्त लहजे में कहा, लेकिन इसका सबूत। लंगड़े देव ने कहा, वो भी हाजिर किए देता हूँ। बस उसने शहजादी की अंगूठी मलका के हाथ पर रखते हुए कहा, ये अंगूठी शहजादी की उंगली में से मैंने आज ही उतारी है। वो इस वक्त बेखबर सो रही थी। अंगूठी को देखते ही मलका के गुस्से में और तेजी बढ़ गई। लंगड़े देव ने कहा, ए मलका, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि यमन के शहजादे की अंगूठी शहजादी की उंगली में होगी। ए मलका, मैंने लाला रुख को समझाया था और ये भी कहा था कि वो इन मुलाकातों को ख़त्म कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी, लेकिन उसने इसकी बिल्कुल परवाह न की, यहाँ तक कि वो बिगड़ गई और मुझसे नाराज़ हो गई। अब मुनासिब यही है कि उसकी जल्द शादी कर दी जाए तो अच्छा है। मलका ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, मैं शहजादे को इस जगह बुलवाती हूँ। अगर उसकी उंगली में लाला रुख की अंगूठी पाई गई तो मैं तेरी बातों को दुरुस्त तस्लीम कर लूँगी, और अगर उसकी उंगली में से लाला रुख की अंगूठी ना मिली और वो शहजादी ही के पास हुई तो फिर तुझे झूठा तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि इस अंगूठी को तुम शहजादे से भी हासिल कर सकते थे। याद रखो, तुमने जो कुछ कहा है, अगर ये ठीक साबित ना हुआ तो मैं तुमको कत्ल करा दूंगी। लंगड़े देव ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, ए मलका, मुझे यह शर्त मंजूर है। इसके बाद देव को रुखसत कर दिया गया। शहजादी को मलका ने बुलाया और उससे पूछा कि उसकी अंगूठी कहाँ है। मलका ने दोबारा पूछा कि अंगूठी कहाँ है। उसने कहा, खुदा मालूम कहाँ गिर गई, वो कल तक तो मेरी अंगूठी में थी। इस जवाब से मलका की दोनों आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने शहजादे की अंगूठी उसके सामने करते हुए कहा, क्या तुम ये बतला सकती हो कि ये अंगूठी किसकी है। उसके बाद मलका ने अपने ख़ास देवसर को अपने पास तलब किया। उस देव के 2 सर थे और वो नहायत ही ताकतवर था। मलका देवसर को अपने साथ ले गई। उसने उससे कहा, ए देव, तुम मेरे तमाम देवों में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, लिहाजा मैं हमेशा अपने ज़रूरी काम तुम्हारे ही सुपुर्द करती हूँ। तुम आज इंसानों की दुनिया में पहुँचो और फिर मुल्क यमन के शहजादे को शाही महल में से उठाकर इस जगह ले आओ।
اس نے کہا بہتر ہے، ملکہ عالم خدا نے چاہا تو یمن کا شہزادہ رات ختم ہونے سے پہلے ہی اس جگہ پہنچ جائے گا۔ شہزادی کو اس کی ماں نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور چند پریزادوں کو نگرانی پر مقرر کر دیا۔ لنگڑا دیو خوشی میں بغلیں بجاتا پھر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب شہزادی عتاب شاہی سے بچ نہ سکے گی۔ دیو سر بڑا تیز پرواز تھا، چنانچہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر گیا، وہ اپنے مکان سے اٹھ کر ایک میدان سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد اس نے پرواز شروع کی۔ وہ آدھی رات سے پہلے ہی یمن کے شاہی محل میں اتر گیا۔ اس کے بعد اس نے بے خوف و خطر شہزادے کی تلاش شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی آدمزاد اگر وہ جاگ بھی رہا ہو تب بھی اس کو اس کام سے نہ روک سکے گا۔ دیو سر اس قدر طاقتور تھا کہ 1000 آدمی مل کر اس کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ بس اس نے اختر جمال کو تلاش کر لیا۔ وہ جاگ رہا تھا کہ دیو اس کے سامنے پہنچ گیا۔ شہزادے نے شور مچایا، لوگ بیدار ہو گئے۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے شہزادے کی مدد کے لیے چھت پر پہنچتے، دو سر اس کو لے کر اس جگہ سے اڑ گیا۔ بادشاہ نے جب اس خبر کو سنا تو وہ رونے لگا۔ الگ صبح جب پرستان کی ملکہ بیدار ہوئی، دیو سر نے اسی وقت شہزادہ اختر جمال کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ نے جو یمن کے شہزادے کو دیکھا تو وہ غصے میں کانپنے لگی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ دو سر نے کہا، اے ملکہ عالم، آپ کو جس آدمزاد شہزادے کی ضرورت تھی وہ حضور کے روبرو حاضر ہے۔ ملکہ نے اختر جمال سے کہا، اے آدمزاد، اپنا دایاں ہاتھ میری طرف دراز کر۔ اس نے بے خبری کی حالت میں اس کو ملکہ کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادے کی انگلی میں اس کی لڑکی لالا رخ کی انگوٹھی موجود تھی۔ بس اس نے اس کی انگلی میں سے کھینچتے ہوئے کہا، او آدمزاد، سچ سچ بتلا کہ تو نے یہ انگوٹھی کہاں سے حاصل کی؟ اختر جمال نے کہا، اے ملکہ، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ایک روز جب میں سو کر اٹھا تو میں نے اس کو اپنی انگلی میں پایا۔ اس وقت پرستان کی ملکہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے کہا، اے شخص، میں اس بات کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ آدمزاد عموماً جھوٹ بولتے ہیں اور وہ مکار بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت تو میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ میں جانتی ہوں کہ تم نے خود انگوٹھیوں کا تبادلہ کیا ہے اور اب چھپا رہے ہو۔ شہزادے نے کہا، اے ملکہ، آپ اس ملک کی حاکم ہیں اور خود مختار ہیں، لہٰذا جو بھی دل میں آئے فیصلہ کر لیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے انگوٹھیوں کے متعلق بالکل بھی علم نہیں ہے کہ یہ کب تبدیل کی گئی ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم سے شہزادی لالا رخ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ یمن کے شہزادے نے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، جی نہیں، میں کسی لالا رخ پری سے واقف نہیں ہوں۔ یہ محض الزام ہے، بہتان ہے۔ ملکہ نے کہا، میں جانتی ہوں بزدل انسان ہمیشہ اسی قسم کے جواب دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو تم ہم سے کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھ سکو گے۔ دو سر والا دیو کھڑا تھا۔ ملکہ نے اس کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ دو سر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر شہزادہ اختر جمال کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ ملکہ نے کہا، اے انسان، اگر میں اپنے اس دیو کو حکم دوں تو وہ تجھے اپنی مٹھی میں دبا کر ہلاک کر دے اور ذرا سی دیر میں تیرے جسم کی تمام ہڈیاں چور چور کر دے۔ دو سر کی مٹھی میں شہزادے کے تمام جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ پری نے دیو کو دوبارہ اشارہ کیا۔ اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس وقت اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ اس نے دل میں سمجھ لیا تھا کہ وہ آفت میں مبتلا ہو گیا ہے، اس لیے زندہ نہ بچ سکے گا۔ اس خوف کے عالم میں بھی اس کی آنکھیں پری لالا رخ کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ اس جگہ موجود ہوتی تو وہ اس کو نظر آتی۔ پری نے کہا، اے آدمزاد، کیا تو نے دل میں یہ کبھی نہیں سوچا کہ خدا نے تم کو انسان اور ہم کو پری ذات بنایا ہے؟ انسان جو خود کو اشرف المخلوقات بتاتا ہے اس قدر لاچار اور بے بس ہے کہ ایک دیو کے سامنے اس کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ یمنی شہزادہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنی دنیا میں نہیں بلکہ پریوں کے دیس میں ہے۔ اگر وہ ذرا بھی غصہ کرے گا تو فوراً ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس وقت اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ خاموش رہے اور ملکہ شعلہ رخ کے کسی سوال کا جواب نہ دے۔ چنانچہ شہزادہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ پری برابر غصے میں اس سے سوال کرتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادہ بولے اور اس کی کسی بات کا جواب دے تاکہ شہزادی اور اس کے رازوں پر سے پردہ اٹھ جائے۔
لیکن اس نے اپنے سکوت کو آخر برابر قائم رکھنے کی کوشش کی۔ پری شعلہ لالا رخ نے جب یہ دیکھا کہ شہزادہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا تو اس کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے دیو دو سر کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور اختر جمال کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا، اے شخص، تو بڑا چالاک معلوم ہوتا ہے، اس وقت بالکل گونگا بن گیا ہے اور یہ ظاہر کر دیا ہے کہ گویا تو اپنے منہ میں زبان ہی نہیں رکھتا۔ لیکن میں پرستان کی ملکہ ہوں، پری شعلہ رخ نے کہا۔ یاد رکھ، میرے سامنے تیرا یہ فریب نہ چل سکے گا۔ میں نے تیرے لیے سزا تجویز کر لی ہے، تو اس طرح خود کو بچا نہ سکے گا۔ اختر جمال نے سنا تو اس کا دل فرط خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ملکہ خدا معلوم اس کو کیا سزا دے، وہ اسے زندہ بھی رکھے یا قتل کرا دے۔ ملکہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور وہ اس کو قہر آلود نظروں سے دیکھتی رہی۔ دیو دو سر دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا اور وہ ملکہ کے حکم کا منتظر تھا۔ جب شہزادہ کھڑا کھڑا تھک گیا، اس وقت ملکہ نے اپنی خاموشی توڑی اور اس سے اپنی گرجتی ہوئی آواز میں کہا، او نامراد آدمزاد، آج میں تمہیں اپنے علم کے ذریعے طوطا بنا دوں گی۔ تیرا چہرہ تو یہی رہے گا مگر تمام جسم طوطے کا بن جائے گا، ایک خوبصورت خوش رنگ طوطا۔ شہزادہ نڈھال ہو گیا۔ ملکہ شعلہ رخ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف دراز کیا۔ اس کی چاروں انگلیوں سے بجلیاں نکل نکل کر شہزادہ جمال کے جسم میں داخل ہونے لگیں۔ جب بجلیاں شہزادے کے جسم میں داخل ہو رہی تھیں، اس نے خلش محسوس کی اور اسے یوں محسوس ہوا کہ گرم سلاخوں کو اس کے جسم کے ہر حصے میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اس نے اتنی شدید جلن محسوس کی کہ وہ چیخنے لگا۔ ملکہ کا یہ عمل اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بس وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ ملکہ نے کہا، او نادان، اب اپنی نادانی اور غلطی کا خمیازہ بھگت۔ پہلے ہی سوچ لیا ہوتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ دیو دو سر خاموش کھڑا اس حیرت انگیز تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے شہزادہ اختر جمال طوطا بن گیا۔ ملکہ نے کہا، اے آدمزاد، اب ذرا اپنے جسم پر نظر ڈال اور دیکھ کہ میں نے اپنے عمل سے تجھ کو کس قدر خوبصورت طوطا بنا دیا ہے۔ شہزادے نے جو خود کو دیکھا تو اس کو پتہ چل گیا کہ وہ سبز رنگ کا طوطا بنا دیا گیا ہے۔ شہزادہ اپنی اس قسم کی تبدیلی پر رنجیدہ تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس قدر بدقسمت ہے جو انسان سے پرندہ بن گیا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ پری لالا رخ نہ جانے کس حال میں ہے۔ وہ اگر اس جگہ موجود ہوتی اور اسے اس حال میں دیکھتی تو وہ اپنی جان پر کھیل جاتی، مگر شہزادے کی مدد ضرور کرتی۔ اس وقت اختر جمال کے دل میں قسم قسم کے خیالات پیدا ہو رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو اس کا انجام کیا ہو۔ نہ جانے اس کو اپنے ملک میں واپس جانے کا موقع بھی ملتا ہے یا وہ اسی جگہ موت کی آغوش میں پہنچنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس جگہ اس کی جان پر کیا کیا گزرے گی۔ شہزادے کو طوطا بنانے کے بعد ملکہ نے دیو دو سر کو حکم دیا کہ وہ زندان خانہ شاہی سے پنجرہ لے آئے۔ بس دیو چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک نہایت ہی مضبوط آہنی پنجرہ لے آیا اور اس کو ملکہ کے سامنے رکھ دیا۔ بس شہزادے نے پنجرے کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ اسے پرندے کی صورت میں بھی آزاد نہ رہنے دیا جائے گا۔ ملکہ نے کہا، اے آدمزاد، دیکھ میں کس قدر شفیق ہوں کہ میں نے تیری حفاظت کے لیے مضبوط پنجرہ بھی منگا لیا ہے۔ اب یہی آہنی پنجرہ تیرے لیے شاہی محل ہوگا اور تو اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں بھی اسی پنجرے میں گزار دے گا۔ اس وقت شہزادہ اختر جمال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ نہایت ہی ملول اور غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ ملکہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ کر پنجرے میں ڈال دیا اور اس کے بعد اس کے دروازے کو بند کر کے قفل کر دیا۔ شہزادہ اس میں طائر نو اسیر کی طرح پھڑکنے لگا، گھبرانے لگا، لیکن وہ مجبور تھا اور چھٹکارا نظر نہ آتا تھا۔ شہزادہ اپنی قسمت پر ماتم کر رہا تھا۔ اس نے کبھی اس کا خیال بھی نہ کیا تھا کہ اس پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب کہ اسے جانوروں کے پنجرے میں بھی بند ہونا پڑے گا۔ پری نے پنجرے کو دیو کی طرف بڑھا دیا۔ جب پنجرہ دیو دو سر کے ہاتھ میں پہنچ گیا، اس وقت اس نے ملکہ سے پوچھا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے۔ پری شعلہ رخ نے کہا، اے دیو دو سر، اس پنجرے کو اٹھا کر لے جا اور پردہ کاف کے اس سرحد پر جہاں سے آگے پردہ ظلمات شروع ہوتا ہے،
सबसे बड़ा समंदर उस जगह मौजूद था। इसको वहाँ ले जा और उसी बड़े समंदर में डाल दे। शहजादा परी शोला रुख के इस फैसले को सुनकर निढाल हो गया। उसने मजबूरन मिन्नत और खुशामद भी की, लेकिन उस वक्त परी शोला रुख इस कदर गुस्से में थी कि उसने उसकी एक ना सुनी। दियो ने कहा, तुम खड़े क्या देखते हो? इस बदबख्त और नामुराद आदमजात को मेरे सामने से उठा कर ले जाओ और जिस समंदर की निस्बत तुमको बतलाया गया है इसको उसी में फेंक दो। दियो दोसर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहुत अच्छा मलका आलम, अभी आपके हुक्म की तामील किए देता हूँ। यह कहकर उसने इस पिंजरे को उठा लिया और वो उसको लेकर रवाना हो गया। शहजादा अख्तर जमाल ने उस दियो की भी खुशामद की, लेकिन उसको भी उस पर तरस ना आया। वो उड़ता रहा और काफ़ी देर बाद एक समंदर पर उतरने लगा। उसके पानी का रंग काला था और उससे नहायत ही बुरी किस्म की बदबू आ रही थी। दियो ने उसे उसी पानी में डाल दिया। शहजादा उस वक्त सख्त परेशान था। शहजादा अख्तर जमाल जानता था कि इस समंदर में उसको मरना पड़ेगा कि जिसका पानी भी काला और बदबूदार है। इसके अलावा वो जानता था कि जिस पिंजरे में उसे बंद किया गया है उसमें उसके लिए एक दिन की भी खुराक मौजूद नहीं है। वो भूखा यहाँ कब तक जिंदा रह सकता था। इसके अलावा वो इस वक्त अपने वतन से लाखों मील के फासले पर था, इसलिए उसको ये भी इल्म था कि इस समंदर में कोई उसकी मदद भी ना कर सकेगा। पानी की लहरें पिंजरे को एक तरफ बहा कर ले जा रही थी और जब कोई मौज उस पर गिरती तो वो उसको उल्टा देती थी। शहजादा अख्तर जमाल सख्त आफत में मुब्तला था। जिस दियो ने उसको इस समंदर में डाला था वो अपना फ़र्ज़ अंजाम देने के फ़ौरन बाद उस जगह से परवाज कर गया था। बदबू के मारे शहजादे की रूह फना हुई जा रही थी। उसने खुदा से दुआ की कि ऐ मौला, अगर इसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है तो फरिश्ता मौत को जल्द भेज दे ताकि वो उसकी रूह को कब्ज़ करे, और अगर अभी उसकी ज़िंदगी बाकी है तो उसके लिए पर्दा गैब से ऐसे असबाब पैदा कर दे कि वो आज़ाद हो जाए। खुदा ने शहजादे की दुआ कबूल कर ली। उस समंदर में एक जलपरी रहती थी। वो तैरती हुई जब उस तरफ से गुजरी तो उसने तोते और पिंजरे को देखा। चूंकि तोता खूबसूरत था इसलिए उसने उस पिंजरे को उठा लिया। जिस जलपरी ने शहजादे के पिंजरे को उठाया था वो जलपरियों की सरदार थी। उसी काले समंदर में उसने अपना अजीमुशान महल बना रखा था। वो और दूसरी जलपरियां भी उसी महल में रहती थीं। जो ही पिंजरा जलपरी के हाथ में पहुंचा शहजादा मुकम्मल तोता बन गया, यानी कि उसका चेहरा भी तब्दील हो गया। जलपरी उसको लेकर तैरने लगी। वो काले पानी के अंदर से भी सब कुछ आसानी से देख सकती थी। कुछ देर तक वो तैरती रही। उसके बाद जलपरी ने गोता लगाया और वो उसको लिए हुए समंदर की काफ़ी गहराई में पहुंच गई। थोड़े फासले पर उसका अजीमुशान महल मौजूद था, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें उसको उस जगह से नजर आ रही थीं। जलपरी का रुख अपने महल की तरफ था। थोड़ी देर बाद सरदार जलपरी महल में पहुंच गई। दूसरी जलपरियां भी पिंजरे को देखकर उस जगह जमा हो गईं। उन्हीं में एक बूढ़ा जलपर भी मौजूद था, जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और वो काफ़ी पोशीदा अलूम भी जानता था। जलपरियों की सरदार जब पिंजरा लिए हुए महल में दाखिल हुई तो बूढ़े जलपर ने भी उसको देख लिया। तोता तमाम जलपरियों के लिए अजीब शय था। वो सब के सब वहाँ जमा हो गए और बड़ी हैरत की नज़रों से तोते को देखने लगे। जब सब ने उसको देख लिया उस वक्त जलपर ने उस पिंजरे को जलपरी से मांग लिया और वो तोते को बगौर देखने लगा। चूँकि वो इल्म जानता था इसीलिए उस पर यह जाहिर हो गया कि तोते के रूप में कोई इंसान कैद है। जलपर उसे बगौर देखता रहा। उसके बाद जलपरी ने उससे उस तोते के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। जलपरी ने कहा, यह यमन का शहजादा है। परी शोला रुख ने इसको इस हाल को पहुंचा दिया और पिंजरे में बंद कर दिया है। जलपरियों की सरदार बड़ी नेक और बड़ी रहम दिल थी। उसको जब जलपरी के ज़रिए ये मालूम हुआ कि इस पिंजरे में कोई इंसान बंद है तो उसे सख्त सदमा हुआ। उसने जलपर से कहा कि क्या कोई ऐसी तरकीब भी है कि ये बदनसीब शहजादा दोबारा अपनी असल शक्ल पर आ जाए। जलपर ने कहा, सब कुछ मुमकिनात में से है। बूढ़े जलपर ने कहा, ऐ बेटी, इसी समंदर में एक अजदहा रहता है जिसकी शक्ल बड़ी मछली की तरह है। उसका नाम अजदहा माही है। अगर उसका खून इस तोते पर डाल दिया जाए तो मलका शोला रुख का तमाम खून पानी बन जाएगा और उसके बाद उसे शहजादा पी ले
तो वो असली हालत पर आ जाएगा। जलपरी ने बूढ़े से कहा कि मुझे यकीन है कि आपको अजदहा माही की सकूनत का इल्म होगा। उसने कहा, इल्म नहीं है, इसकी वजह यह है कि इसके ठहराने का कोई ख़ास मकाम हो तो बतलाया जा सके। उसके लिए इतना बड़ा समंदर मौजूद है, वो जिस तरफ चाहता है चला जाता है। लेकिन ऐ बेटी, अगर उसका ठिकाना नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको तलाश नहीं किया जा सकता। अगर हम कोशिश करें और इस समंदर को खंगाल डालें तो कोई वजह नहीं कि हम अजदहा माही को ना पालें। जलपरी का चेहरा खुशी में सुर्ख हो गया। चुनाचे दूसरे दिन जलपरी और दूसरी परियां अजदहा माही की तलाश में सरगर्दां हो गई। उनके हमराह बूढ़ा जलपर भी था, जिसने अजदहा माही का खून हासिल करने के लिए एक बोतल भी ले रखी थी। उसको तलाश करते करते पूरा 1 महीना गुजर गया। उस वक्त जबकि मायूसी पैदा होने लगी थी, एक रोज़ दोपहर के वक्त बूढ़े जलपर ने अजदहा माही को देख लिया, जो अपनी खुराक हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी मछलियों से लड़ रहा था। वो उनको खा भी रहा था। बूढ़े जलपर ने परियों से कहा कि वो उसको शिकार करने के लिए बलम संभाल लें और इसी पर दूर दूर से हमला करें, वरना वो अपनी फुनकार से हलाक कर देगा। बस तमाम जलपरियों ने बूढ़े के हुक्म से अपने अपने बलम संभाल लिए। उन सब ने अजदहा माही को देख लिया, एक बहुत ताकतवर अजदहा जो व्हेल मछली की शक्ल का था, समंदरी जानवरों से लड़ने में मसरूफ़ था। यह इस कदर कवी और ताकतवर था कि उसका कोई भी मुकाबला ना कर सका। जलपरी सरदार ने इस तरकीब से काम लिया कि अजदहा माही के गिर्द हिसार बन गया। घेरा महज इसलिए डाला गया था कि कहीं अजदहा माही जख्मी होकर निकल ना जाए। जलपरियां चूँकि तादाद में ज़्यादा थीं, इसलिए वो आसानी के साथ अजदहा माही के गिर्द घेरा डालने में कामयाब हो गईं। उस वक्त जबकि हमला करने की तैयारियां हो रही थीं, अजदहा माही ने भी उसे देख लिया। बस उसने गुस्से की हालत में हरकत की और वो जलपरियों पर हमला करने की नीयत से आगे बढ़ा। जलपरियों ने उसके जवाब में उस पर बलमों से हमला कर दिया। अजदहा ने फुनकार मारी, उसके दहन से आग के शरारे निकलने लगे। जलपरियों ने अपना काम जारी रखा। उन्होंने उसका फैसला कर लिया था कि ख्वाह कुछ भी क्यों ना हो, अजदहा माही को शिकार कर लिया जाएगा। थोड़ी देर की पुरजोश लड़ाई के बाद जलपरियां अजदहा को जख्मी करने में कामयाब हो गईं। बूढ़े जलपर ने अपनी बुलंद आवाज़ में कहा, शाबाश, ज़रा और हिम्मत करो, इसको मार लिया जाएगा। बस पै दर पै अजदहा माही पर बलम पड़ने लगे। जलपरियों ने मिलकर अजदहा माही पर बेशुमार जख्म लगाए, यहाँ तक कि वो बिल्कुल मुर्दा हो गया। बूढ़ा जलपर भी करीब ही था। उसने जब ये देखा कि माही अजदहा के जिस्म से खून बह रहा है और वो मुर्दा हो गया है, बस वो बोतल लेकर आगे बढ़ा। जलपरियों की सरदार उस वक्त बेहद खुश थी, क्योंकि उसकी मेहनत रायगा नहीं गई। बूढ़े जलपर ने माही अजदहा के पास पहुंचकर उसके खून की एक धार के सामने बोतल कर दी और उसके खून से उसने बड़ी जल्दी बोतल को भर लिया। माही अजदहा हलाक हो चुका था। बस जब बोतल खून से भर गई, उस वक्त बूढ़े ने उसके मुंह को इसलिए बंद कर दिया कि इसमें कहीं पानी ना मिल जाए या ये कि इस बोतल से खून निकल कर गिर ना जाए। जलपरियां इस लड़ाई की वजह से थक गई थीं। लड़ने वाली परियों में चंद ऐसी भी थीं कि जिनके खूबसूरत जिस्म पर आबले पड़ गए थे। माही अजदहा ने अपनी फुनकार के साथ जो शरारे छोड़े थे, उन्होंने इन परियों को जला दिया था। बूढ़े ने खून से भरी हुई बोतल सरदार जलपरी को देते हुए कहा, ऐ बेटी, अब हमको बहुत जल्द अपने महल में पहुंच जाना चाहिए ताकि तोते को इंसान बना दिया जाए। बस मुर्दा माही अजदहा को उसी जगह छोड़कर उन्होंने राह ली और कुछ देर बाद महल की दीवारें नजर आने लगी। सरदार जलपरी सबके साथ अपने महल में पहुंच गई। वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसने पहली मर्तबा अपनी ज़िंदगी में शहजादे को देखना था। यूं तो वो आम लोगों को कई बार देख चुकी थी, लेकिन चाहती थी कि वो किसी बादशाह या शहजादे को देखे। बस उसने महल में दाखिल होते ही कहा, क्यों बाबा, क्या अब ये तोता इंसान बन जाएगा? बूढ़े जलपर ने खून की बोतल उस जलपरी को देते हुए कहा, क्यों नहीं, ये खून ही उसको असली हालत पर ले आएगा और तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगी कि मैंने जो कुछ बतलाया था वो कहाँ तक सही और दुरुस्त था। उस वक्त सरदार जलपरी की आंखें खुशी में चमक रही थीं।
उसने बूढ़े जलपर से बड़ी बेताबी के साथ खून की भरी हुई बोतल ले ली। उस वक्त उसका दिल खुशी में बल्लियों उछल रहा था और मासूम जलपरी दिल में ये सोच रही थी कि ना जाने शहजादा किस किस्म का होता है। चुनाचे वो अजदहा माही के खून से भरी हुई बोतल लेकर तोते के पिंजरे के पास पहुंच गई। बूढ़े जलपर ने उससे कहा, बेटी, इस खून को तोते के सर पर डालना और देखना कुदरते खुदाबंदी को। बस जलपरी ने बोतल के मुंह को खोला और उसके बाद उसको उल्टी करके अपने धड़कते हुए दिल के साथ तोते के सर पर खून की धार डालनी शुरू कर दी और वो उस वक्त तक उस पर खून बखेरती रही जब तक कि बोतल बिल्कुल खाली ना हो गई। उसको कतई यकीन था कि बूढ़े जलपर ने जो कुछ उसको बतलाया है वो ठीक साबित होगा। जो ही खून की धार तोते के सर पर पड़ी वो फड़कने लगा। पहले तो जलपरी घबराई, लेकिन बूढ़े जलपर के कहने पर उसने तमाम बोतल उस पर उलट दी, यहाँ तक कि वो खाली हो गई। तोता पिंजरे के अंदर इस तरह तड़प रहा था गोया उसकी जान निकल रही हो। उसकी ये कैफियत ज़्यादा देर तक कायम न रही। बूढ़े जलपर ने ताला तोड़कर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। तोता तड़पता हुआ पिंजरे से बाहर निकल आया। दफतन उसमें तब्दीली वाक़या हुई। जलपरी ने देखा कि एक नहायत खूबसूरत नौजवान, जिसका लिबास कीमती है और वो सर पर सोने का ताज रखे हुए है, फर्श पर तड़प रहा है। जलपरी शहजादा अख्तर जमाल को देखकर हैरान रह गई। उसने जलपर से सवाल किया, क्यों बाबा, तुम इसी को शहजादा कहते हैं? बूढ़े ने कहा, बेशक, ये मुल्क यमन का नौजवान है। अब इसका नाम अख्तर जमाल है। अब तुम इससे दरियाफ्त कर सकती हो कि परिस्तान की मलका शोला रुख ने अपने इल्म के ज़रिए से इसे तोता बना दिया था या नहीं। शहजादे ने जब ये देखा कि वो अपनी असली हालत पर आ गया है तो वो उठकर बैठ गया। जलपरी ने कहा, ऐ शहजादे, तुम मेरे सामने इसी तरह बैठे रहो ताकि मैं दिल भर कर तुमको देख लूं। शहजादा मुस्कुरा रहा था। वो संभल कर जलपरी के सामने बैठ गया। वो और दूसरी जलपरियां शहजादे के गिर्द जमा थीं और सब की सब उसको इस तरह देख रही थीं गोया कि अख्तर जमाल एक अनोखी शय था। बूढ़े जलपर ने कहा, ए बेटी, आज इस शहजादे को दिल भर कर देख लो ताकि दोबारा देखने की हवस बाकी ना रहे। जिस रोज़ शहजादा तोते से इंसान बना, उसने उसी दिन जलपरी को अपनी तमाम दास्तान सुना दी। उसने बूढ़े जलपर से दरियाफ्त किया कि उसकी किस तरह मदद की जा सकती है। उसने कहा, ए मलका, 7वें हुजरे में जो फेरोज़ी गुर्ज रखा है वो उसको लाकर दे दो। इसके ज़रिए शहजादा बहुत फ़ायदा उठा सकता है। उसने कहा, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि वो हमारे बुज़ुर्गों का एक तमगा है, लेकिन वो उस हुजरे में मुद्दतों से बेकार पड़ा है, सिर्फ देखने के काम आता है। मैं अभी लाकर दिए देती हूँ। अगर हमारे इस तोहफे से इस खूबसूरत नौजवान का काम निकल जाए और ये उससे फ़ायदा उठाए तो इसमें हमारा कौन सा नुकसान है। बूढ़े जलपर ने कहा, तुम वाकई नेक और दाना हो। मैं भी तुमको यही समझाने वाला था, लेकिन तुमने गुर्ज को लाने पर रजामंदी जाहिर करके मेरे मुंह की बात छीन ली। चुनाचे जलपरी उसी वक्त एक हुजरे में दाखिल हो गई और थोड़ी देर बाद वो एक नहायत ही चमकदार गुर्ज लेकर बाहर आ गई। उसने उस गुर्ज को शहजादे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐ शहजादे, इस गुर्ज को संभाल कर रखो और इससे काम लो। हमारे बाबा ने बतलाया है कि तुम इससे बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हो। शहजादा अख्तर जमाल ने गुर्ज का तोहफा कबूल करते हुए कहा, सरदार जलपरी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने उससे इकरार लिया कि वो उस गुर्ज को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखेगा। बूढ़े जलपर ने कहा, ऐ शहजादे, जब तुम्हारा काम हो जाए तो उसको आसमान की तरफ उछाल देना, ये हम तक खुद ही पहुंच जाएगा। शहजादे ने ऐसा करने का अपनी तरफ से सबको यकीन दिलाया। जब शहजादा अख्तर जमाल ने उस गुर्ज को हासिल कर लिया तो तब बूढ़े जलपर ने शहजादे को बहुत सी राज की बातें बताईं और उसको ये भी समझाया कि उसको इस समंदरी महल से निकलकर कहाँ जाना चाहिए और उसके बाद उस गुर्ज से किस तरह काम लेना चाहिए। शहजादा बूढ़े की बातों को बगौर सुनता रहा। उसने जो कुछ भी सुना उसको फ़ौरन ही ज़हन नशीन कर लिया। जब बूढ़ा जलपर शहजादे को समझा चुका, उस वक्त उसने जलपरियों से एक बड़े जाल का मुतालबा किया। सरदार जलपरी ने जाल भी अपने ही पास से कनीज़ों के हाथों मंगवा दिया। जलपर ने इस जाल को समंदर के काले पानी पर बिछाने का हुक्म दिया।
चुनाचे ऐसा ही किया गया। उसके बाद उसने शहजादे को अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए कहा, ऐ शहजादा, 4 जलपरियां तुमको इस समंदर के दूसरे साहिल पर पहुंचा देंगी। तुम खुद को एक वीरान और बड़े जंगल में पाओगे। उस जंगल में जब तुम पहुंचोगे तो उस वक्त तुमको इस बुरुज से काम लेने की ज़रूरत महसूस होगी। अगर तुम अपनी अजीम कुव्वत का मुजाहरा कर सकोगे तो ज़रूर कामयाब हो जाओगे। याद रखो, अगर तुम उस वक्त डर गए या नाकाम रहे तो फिर तुम जिंदा ना बच सकोगे। शहजादे ने कहा, मैं अपनी बिसात के मुताबिक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस जलपर ने उसको जाने की इजाज़त दे दी। चारों परियों ने जाल के चारों कोनों को थाम लिया और फिर उसको लेकर एक तरफ को रवाना हो गई। शहजादे ने देखा कि जाल उसको उठाए हुए बड़ी तेज़ी के साथ बहाव के खिलाफ चला जा रहा था। जलपरियां उस काले समंदर को तैर कर अबूर करती रहीं। उन्होंने दिन रात अपने सफ़र को जारी रखा। 7वें रोज़ शाम से ज़रा पहले उन्होंने इस जाल को साहिल के पास लगा दिया। उनमें से एक जलपरी ने कहा, ऐ शहजादे, ये वही मकाम है जहाँ का पता बूढ़े जलपर ने दिया था। शहजादा खुदा का नाम लेकर खुशकी पर पहुँच गया। चमकदार गुर्ज उसके पास मौजूद था। उसने उसको कांधे पर उठा लिया और आगे की तरफ रवाना हुआ। बूढ़े जलपर ने उसको बतलाया था कि अगर उसे इस जंगल में एक शेर को तलाश करना है और फिर उससे मुकाबला करके उसको ज़ेर करना है। चुनाचे जब तक अंधेरा छा ना गया उस वक्त तक शहजादा अख्तर जमाल शेर को तलाश करता रहा। जब अंधेरा फैलने लगा तो वो एक जगह ठहर गया। रात के वक्त उसने एक अजीब किस्म की आवाज़ें सुनी। तभी तो उसको ये मालूम हुआ कि वो खिसियानी बिल्लियाँ आपस में लड़ने लगी हैं। और कभी उसने कुत्तों के रोने की आवाज़ों को सुना। जंगल नहायत ही दहशतनाक था। रात भर उसको खौफ के मारे नींद ना आई। दिन निकलने पर उसने दोबारा शेर की तलाश शुरू कर दी। जब वो साहिल से काफ़ी दूर पहुंच गया तो उसने दलदली ज़मीन में शेर के पंजों के निशानात देखे जो सीधे उस तरफ चले गए थे जिस तरफ उसको ऊंचे ऊंचे दरख्तों का एक बड़ा ज़ख़ीरा नज़र आ रहा था। बस शहजादे ने समझ लिया कि उसको जिस शेर की तलाश है वो यकीनन उसे इस जंगल में मिल जाएगा। वो दरख्त इस कदर ऊंचे थे कि शहजादे ने कभी ऐसे दरख्त ख्वाब में भी ना देखे थे। वो सीधे ऊपर की तरफ चले गए थे। चलते चलते उन्हीं दरख्तों के पास पहुंच गया। गुर्ज उसने अपने कांधे पर रख छोड़ा था। शहजादा उसी ज़ख़ीरे में शेर को तलाश करता रहा यहाँ तक कि शाम हो गई, मगर शेर ना मिल सका। अलबत्ता उस जगह ऐसी अलामत मौजूद थी जिससे पता चलता था कि इस शेर का यही ज़ख़ीरा है। उसने जानवरों की हड्डियाँ देखीं जिनको देखने से साफ पता चल रहा था कि शेर ने उनको शिकार करके खा लिया है। जब रात का अंधेरा ज़्यादा फैलने लगा उस वक्त शहजादा एक दरख्त पर चढ़ गया। ज़मीन पर सोने में उसके लिए ख़तरा था, क्योंकि अगर शेर का रात के वक्त उस तरफ से गुज़र होता तो वो उसको गाफिल पाकर हलाक कर सकता था। बस वो एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। गुर्ज को रस्सी से बांधकर उसी दरख्त के एक मजबूत टहने से लटका दिया। इस तरह रात शहजादे ने खुद को शेर से महफूज कर लिया। आधी रात के बाद उस शेर के दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो देखने लगा, लेकिन दरख्तों की ज़्यादती की वजह से हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और हाथ को हाथ दिखाई ना देता था। शहजादे ने उसकी आवाज़ सुनकर उसकी समत का ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया। दूसरे रोज़ दरख्त से उतरकर शहजादा अख्तर जमाल उसी समत को रवाना हो गया। जब वो एक फरलांग आगे बढ़ गया उस वक्त उसने सामने से शेर को दहाड़ते हुए देखा। शेर बब्बर बहुत ही बड़ा शेर था। उसने अख्तर जमाल पर हमला कर दिया, लेकिन वो हट गया। शेर अपने ज़ोर में आगे निकल गया, दोबारा वापस लौटा और अपना पंजा उठाकर उसने चाहा कि हमला करे, लेकिन इस अरसे में शहजादे ने भी अपना गुर्ज संभाल लिया था और वो मुकाबले के लिए तैयार हो चुका था। शेर गुस्से में भरा हुआ था। उसकी दोनों आंखें गुस्से की हालत में अंगारों की तरह चमक रही थी। बूढ़े जलपर ने शहजादे को बतलाया था कि शेर के मुकाबले में हिम्मत और जुर्रत से काम लिया जाए। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने अपनी तरफ से बुज़दिली दिखाई या वो शेर बब्बर को देखकर खौफज़दा हुआ तो फिर उसकी जान न बच सकेगी। ठीक उस वक्त जबकि शेर बब्बर ने उसको नोचने के लिए अपना पंजा बढ़ाया
تو اختر جمال نے گرز کو چرخ دے کر اس پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ اس ضرب کو شیر نے اپنے سر پر روک لیا اور وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سر کو اس طرح ہلا رہا تھا کہ گویا وہ اس میں تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ چند لمحے کے بعد شیر دھاڑتا ہوا دوبارہ شہزادے پر حملہ آور ہوا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور پہلے کی طرح اس پر اپنا پنجہ دراز کیا۔ اختر جمال نے اس بار پھر بھرپور ضرب لگا دی۔ یہ ضرب بھی شیر کی کھوپڑی پر پڑی۔ اس بار وہ گر پڑا۔ اس نے تلے اوپر 2 اور ضربیں لگا دیں۔ شیر بوکھلا گیا اور وہ کسی پالتو کتے کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کر شہزادے کی طرف بڑھا۔ اس بار اس نے اس پر ضرب نہیں لگائی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اس کی وحشت اور سرکشی دور ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا سر شہزادے کے قدموں پر گرا دیا۔ بس شہزادہ اختر جمال نے سمجھ لیا کہ بوڑھے جل پر کے بتلانے کے مطابق وہ تسخیر ہو گیا تھا۔ اس پر اختر جمال کا رعب غالب آ چکا تھا۔ شیر دیر تک اپنے سر کو شہزادے کے قدموں پر گرائے کسی بے خبر حیوان کی طرح بالکل خاموش کھڑا رہا۔ جب کچھ وقت گزر گیا اس وقت شہزادے نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، جس طرح تو اس جنگل کا شیر ہے اسی طرح میں بھی یمن کا شہزادہ ہوں۔ بادشاہ اور شہزادوں میں گہرا تعلق ہے اور ہمارا یہی واسطہ ہم دونوں کو دوست رکھ سکتا ہے۔ بس اپنا سر اٹھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ شیر نے جو یہ سنا تو وہ سر اٹھا کر بھیگی بلی کی طرح شہزادے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، اے شیر بادشاہ، میں اپنی ایک خاص ضرورت کے باعث تجھے تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ شیر نے اپنی گردن ہلائی، گویا اس نے شہزادے کی بات ماننے کا اقرار کر لیا ہے۔ چنانچہ یمنی شہزادے نے کہا، کچھ دیر کے لیے میں تم پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا کام نکالنے کے بعد تم کو آزاد کر دوں گا اور خود بھی اس جنگل سے واپس لوٹ جاؤں گا۔ میرے چلے جانے کے بعد تم اپنی پہلی حالت میں آ جاؤ گے۔ شیر نے اپنے سر سے اشارہ کیا، گویا اس نے کہہ دیا کہ وہ اس پر سوار ہو سکتا ہے۔ اشارہ کرنے کے بعد وہ اپنے چاروں پاؤں اکٹھے کر کے بیٹھ گیا۔ شیر اگرچہ خطرناک درندہ تھا لیکن اس وقت شہزادہ اختر جمال نے کمال بہادری سے کام لیا اور اس کی درندگی کی پرواہ کیے بغیر شیر کی پشت پر پہنچ گیا اور جس گرز کی اس نے شیر کے سر پر ضربیں لگائی تھیں اس کو کاندھے پر اٹھا لیا۔ شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ ایک میل مرکب کی طرح شہزادہ اختر جمال کو لے کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت یمنی شہزادہ بہت خوش تھا۔ شیر کا فرما بردار بن جانا بھی آسان کام نہ تھا۔ اب لنگڑے دیو کا حال بتاتے ہیں۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ ملکہ شعلہ رخ نے اس کے باوجود بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی جبکہ لالہ رخ بدنام ہو رہی تھی، تب سوچنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ دیو دوسر اس سے زیادہ طاقتور ہے اور ملکہ کا وفادار ہے۔ بس ایک رات موقع پا کر سوتے میں دیو دوسر کو ہلاک کر دیا، اور دیو بھی ملکہ کے وفادار تھے۔ ان کو اس نے شراب میں زہر ملا کر مار ڈالا۔ اس طرح اس نے اپنی مکاری اور چال بازی سے کام لے کر ملکہ شعلہ رخ کی طاقت کو ختم کر دیا۔ ملکہ لنگڑے سے خوف زدہ تھی اور اس کو اس کی طرف سے اندیشہ بھی لگا ہوا تھا۔ آخر وہی ہوا۔ لنگڑے دیو نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ملکہ کو گرفتار کر کے اندھیری کوٹری میں ڈال دیا اور وہ خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس نے ملکہ شعلہ رخ کو کوٹری میں بند کرتے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ وہ جب تک اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرنے پر رضامند نہ ہوگی وہ اس کو نہ چھوڑے گا۔ ملکہ خوددار تھی۔ اس نے کہا، اے مکار لنگڑے دیو، میں اس کوٹری میں خواہ پڑے پڑے مر جاؤں لیکن میں اس کام کے لیے تیار نہ ہوں گی۔ اس کے بعد اس نے شہزادی لالہ رخ کو ستانا شروع کر دیا۔ اس کو 1 ہفتے کی مہلت دی اور کہا کہ اگر اتنا عرصہ گزرنے پر اس نے شادی نہ کی تو پھر وہ جبراً اس سے شادی کر لے گا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ لنگڑے دیو نے لالہ رخ کو پکڑ لیا اور اس پر شادی کرنے کے لیے جبر کرنے لگا۔ لنگڑے دیو نے کہا، او ذلیل پری، تو وہی پریوں کی شہزادی ہے جسے مجھ سے نفرت تھی۔ اب دیکھتا ہوں کہ تو کس طرح مجھ سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ لالہ رخ نے کہا، او نابکار دغاباز، تو نے مکاری سے میری والدہ کو قید کیا ہے، اس پر غرور کر رہا ہے۔ یاد رکھ، میں مر جانا منظور کر لوں گی مگر تجھ سے شادی نہ کروں گی۔ دیو اس کو نوچنے لگا۔ اس نے لالہ رخ کی آہوزاری کی بالکل پرواہ نہ کی۔
शहजादा अख्तर जमाल शेर की पुश्त पर सवार था और शेर उसको लिए हुए इस तेजी से भाग रहा था कि शहजादा हैरान था। वो घंटों का सफर मिनटों में तय कर रहा था। शेर की इस तेजी को देखते हुए यमनी शहजादे ने अंदाजा लगा लिया कि उसको लंबा सफर दरपेश है। शेर दिन भर चलता और रात को ठहर जाता। शहजादा जंगली फलों से अपना पेट भर लेता था और शेर इधर उधर घूमकर हिरन या दूसरे चौपाओं का शिकार कर लेता था और उनके खून से अपना पेट भर लेता था। जब उसका पेट भर जाता तो वो शहजादे के पास पहुंचकर पालतू जानवर की तरह बैठ जाता। रात इसी तरह गुजर जाती और अलग सुबह शहजादा शेर के खड़े होने से पहले उसकी पुश्त पर सवार हो जाता था। इसी तरह 3 हफ्ते मतवातर शेर सफ़र करता रहा। यहाँ तक कि जब 3 हफ्ते गुजर गए उस वक्त शहजादे ने ऐसी निशानियाँ देखीं कि गोया वो सरजमीन काफ में दाखिल हो चुका है। कुछ दूर पहुंचकर उसने एक देव को भी देख लिया। बस शहजादे को यकीन हो गया कि उसको जंगली शेर ने परिस्तान में पहुंचा दिया है और अब वो उसे लेकर मलका परिस्तान शोला रुख के महल की तरफ जा रहा है। शहजादा बहुत खुश हुआ क्योंकि वो जानता था कि मलका ने लाला रुख को गिरफ्तार कर लिया होगा। वो उसे कैद से छुड़ाना चाहता था। ठीक दोपहर के वक्त उसको मलका का महल नजर आने लगा। शेर का रुख उसी महल की तरफ था। शहजादे ने समझ लिया था कि इस आखिरी मुहिम में या तो वो हलाक हो जाएगा और या वो शहजादी लाला रुख को छुड़ा लेगा। थोड़ी देर बाद शेर ने शहजादा अख्तर जमाल को मलका शोला रुख के आलीशान महल के दरवाजे पर पहुंचा दिया। शहजादे ने उस जगह पहुंचते ही गुर्ज को मजबूती से पकड़ लिया क्योंकि वो जानता था कि वो देवों के मुल्क में पहुंच चुका है और अब उसको परिस्तान के देवों से मुकाबला करना पड़ेगा। शहजादा महल के दरवाजे के पास पहुंचकर शेर की पुश्त पर से उतरा और आगे बढ़ा। महल के दरवाजे पर 2 देव खड़े थे जो पहरा दे रहे थे। उनको पहरे पर लंगड़े देव ने मुकर्रर कर रखा था। उन्होंने जो शहजादे को देखा तो वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगे और चाहा कि वो उसको पकड़कर खा लें, लेकिन जो ही दोनों देव उसके करीब पहुंचे, शहजादे ने अपने करामाती गुर्ज को घुमा घुमा कर एक ज़रब लगाई। एक ही ज़रब से उनमें से हर एक देव का दिमाग ठिकाने पर आ गया, लेकिन वो दोबारा बढ़े और चाहा कि वो इस आदमजात की बोटियां नोच कर खा लें। शहजादा उनके मुकाबले में बज़ाहिर छोटा और बेहकीकत मालूम हो रहा था, इसीलिए उन्होंने उसको अहमियत न दी थी। दोनों देव शोर मचाते हुए उसके करीब पहुंच गए। उन्होंने अपने नोकदार पंजे बढ़ाए, लेकिन शहजादा बिल्कुल तैयार था। जो ही वो उसके करीब पहुंचे, उसने पहले की तरह दोबारा उन पर एक एक ज़रब लगा दी। इस बार उन दोनों में से एक देव जो ज़रा कमज़ोर था गिर पड़ा। जो खड़ा हुआ था उस पर अख्तर जमाल ने गुर्ज की तीसरी ज़रब लगा दी। वो भी इस ज़रब से गिर पड़ा। शहजादा उनकी बुज़दिली पर कहकहा लगा रहा था। उसके बाद उसने फिर अपने गुर्ज को चरख देकर बुलंद किया। दोनों ने जो ये देखा तो वो फरते खौफ से बिलबिला गए और शहजादे के सामने हाथ जोड़ने लगे। वो जानते थे कि अगर इस बार उन पर गुर्ज की ज़रब पड़ गई तो फिर वो जिंदा नहीं बच सकेंगे। शहजादे ने जो उनको हाथ जोड़ते देखा तो तरस खाकर कहा, बदबख्तो, तुम अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो दरवाजे का रास्ता छोड़ दो, मुझे महल में दाखिल होने दो। याद रखो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर मैं तुम में से एक को भी जिंदा ना छोड़ूंगा। बस उन्होंने शहजादे का रास्ता छोड़ दिया। शहजादा अख्तर जमाल महल में उस वक्त दाखिल हुआ जबकि लंगड़े देव ने शहजादी लाला रुख को ज़ख्मी करके गिरा दिया था और वो उस पर जुल्म ढा रहा था। ऐसी हालत में शहजादी ने दुआ मांगी और खुदा ने ठीक वक्त पर उस बहादुर शहजादे को उसी मकाम पर पहुंचा दिया जहां लंगड़ा देव जुल्म ढा रहा था। उसने जो शहजादे को उस जगह देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ओ आदमजाद, तू बड़ा ढीठ वाक़या हुआ है। सच बतला कि तू दोबारा इंसान बनकर इस जगह किस तरह आया। मालूम होता है कि तू उसका भाई और हमशक्ल है। शहजादे ने कहा, ओ शरीर लंगड़े देव, मैं वही शहजादा हूँ। खुदा ने तेरी सरकूबी के लिए मुझे दोबारा इस जगह भेज दिया है। लंगड़ा देव ये सुनकर हंसने लगा। उसने कहा कि खुदा की शान के आज आदमजाद भी देव से मुकाबला करने लगे। अख्तर जमाल ने कहा, आज मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा।
शहजादी ने जो शहजादे को अपनी मदद पर देखा तो उसने इत्मीनान का सांस लिया और उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। लंगड़े देव ने पहले तो उसे गालियां दी, उसके बाद उस पर हमला कर दिया। उस कोताह अंदेश देव को उस गुर्ज के औसाफ का इल्म न था। बस शहजादे ने उसको घुमाकर गुर्ज की एक ज़रब लंगड़े देव के पेट में ऐसी रसीद की कि उसने घबराकर पेट पकड़ लिया और वो गिर पड़ा। शहजादे ने चाहा कि वो उस पर दूसरी ज़रब लगा दे। लंगड़ा देव जो काफ़ी ताकतवर था वो हिम्मत करके खड़ा हो गया। उसने कहा, ओ आदमजाद, तू दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा ताकतवर मालूम होता है, लेकिन मैं फिर भी तुझे इस जगह से ज़िंदा न जाने दूंगा। शहजादे ने जवाब दिए बगैर गुर्ज की दूसरी ज़रब भी उसकी तोंद पर लगा दी। इस बार भी गुर्ज की ज़रब खाते ही देव गिर पड़ा। गिरते ही झल्ला कर फिर उठा और अपने पंजों से शहजादे को नोचने की कोशिश की। लंगड़ा देव अपने दिल में हैरान था और वो ये सोच रहा था कि ये आदमजाद होते हुए इस कदर ताकतवर क्यों है। उसने अपने नाखूनों से शहजादे के जिस्म पर हमला किया। अख्तर जमाल ज़रा दूर हट गया। वो जानता था कि अगर एक बार इसने उसको दबोच लिया तो फिर वो उससे गुर्ज भी छीन लेगा। चुनाचे उसने पैंतरा बदलकर गुर्ज से उसके कंधे पर ऐसी ज़रब लगाई कि उसकी हड्डी टूट गई। वो चिंघाड़ता हुआ गिर पड़ा, जख्म से खून निकलने लगा। उसके गिरते ही शहजादे ने उसकी फूली हुई तोंद पर एक भरपूर ज़रब लगा दी, जिससे देव का पेट फट गया और वो तड़पने लगा। इस जगह उसके खून का दरिया बह निकला। शहजादे ने जो लंगड़े देव की ये हालत देखी तो उसने अपना हाथ रोक लिया, क्योंकि वो जानता था कि उसका काम तमाम हो चुका है। देव थोड़ी देर तक उसी जगह तड़पता रहा और फिर वो हलाक हो गया। लंगड़े देव के मर जाने पर शहजादी लाला रुख ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और सब कुछ उसको बतला दिया। शहजादे ने मलका शोला रुख को कैद से आज़ाद किया। उसकी जंजीरें काट दी। जब वो कोठरी से बाहर निकली तो उसने अपने सामने उसी शहजादे को पाया जिसे उसने तोता बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया था। मलका ने कहा कि तुमने इसके बावजूद भी मुझे उस लंगड़े देव की कैद से छुड़ा लिया और मुझ पर बड़ा एहसान किया है। शहजादे ने कहा, ऐ मलका, जुल्म का बदला जुल्म से लेना हमाकत है, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जुल्म का बदला एहसान से लिया जाए तो बेहतर है। मलका ने कहा, बेशक तुम्हारे बुजुर्गों ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं महज अपने मजालिम के बाइस इस वक्त तुमसे शर्मिंदा हूँ। शहजादे ने कहा, आप बुजुर्ग हैं, इसका ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर शोला रुख सबके साथ महल में पहुँच गई। लंगड़े देव की लाश को महल की दीवार पर लटका दिया गया ताकि उस शरीर के अलमनाक अंजाम को देखकर दूसरे देव को भी इबरत हासिल हो। इस वाक़े के बाद परिस्तान की मलका और दूसरी परियों के दिलों से नफ़रत जो इंसानों से थी वो बिल्कुल दूर हो गई। उसने शहजादा अख्तर जमाल को 1 माह तक अपने महल में मेहमान रखा, तमाम परिस्तान की सैर कराई। उसके बाद उसने बड़ी धूमधाम से शहजादी लाला रुख को यमनी शहजादे के साथ रुखसत कर दिया। इस शादी की काबिल ज़िक्र बात ये थी कि इसमें जलपरियों और बूढ़े जलपर ने भी शिरकत की, जिससे शहजादा अख्तर जमाल को बेहद खुशी हुई। शादी के बाद शहजादे की मुहिम ख़त्म हो चुकी थी। बस उसने चमकदार गुर्ज जलपर को वापस कर दिया, जिसने उसे आसमान की तरफ उछाल दिया और वो एक परिंदे की तरह उड़ता हुआ मगरिब की तरफ चला गया। 2 रोज़ बाद जलपरी और बूढ़ा जलपर भी महल से रुखसत हो गया। कुछ दिनों के बाद शहजादे ने मलका से जाने के लिए कहा। वो रजामंद हो गई। बस उसने उनके लिए बतखनुमा उड़न खटोला मंगाया, जिस पर शहजादा और शहजादी को बिठाकर परिस्तान से मुल्क यमन के लिए रुखसत कर दिया।